Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at your home. So अब तक सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमने अब तक जितना कुछ भी लर्न किया है उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे. ओके, तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है. अ मतलब अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है. तो अ में क्या आता है? अमात्रिक शब्द मतलब बिना मात्रा वाले शब्द. उसके बाद आता है आ की मात्रा कैसे होती है? स्टैंडिंग है. अच्छा, आ की मात्रा कहाँ लगेगी? वर्ण के आगे या पीछे? गुड, वर्ण के पीछे. वेरी गुड. नेक्स्ट वन आता है छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है और वो कहाँ लगती है? वर्ण के आगे. उसके बाद आता है बड़ी. तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगेगी? वर्ण के पीछे. इतना तो हमने यहाँ तक तो हमने पूरा राइटिंग और रीडिंग सारा कुछ लर्न कर लिया है. आज हमें जो सीखना है वो है छोटा ऊ. छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे. ओके, एक छोटा सा सर्कल करके ऐसे घुमा के लेके आना है. देखो, सर्कल करके ऐसे घुमा लेना. अब हमें डिफरेंस, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? तो छोटे ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगती है. अंडरस्टूड? तो अब मैं आपको डिटेल में छोटे ऊ की मात्रा समझाऊंगी. उससे पहले मैं आपको ये रिमाइंड दे दूं कि छोटी और बड़ी का डिफरेंस हमने सीखा था. छोटी है तो आगे लगेगी, बड़ी है तो पीछे लगेगी. छोटी ई है तो उच्चारण उसका छोटा होगा, क्विक होगा. और बड़ी है तो उसका उच्चारण थोड़ा लंबा होगा, जो वजनदार होगा. ओके, चलिए अब हम लर्न करते हैं छोटे ऊ की मात्रा. चलिए लेट्स स्टार्ट विद छोटे ऊ की मात्रा. छोटे ऊ की मात्रा का साइन मैंने आपको बता दिया. कैसा होता है? ऐसा. अब ये सीखना है कि छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? वर्ण के नीचे. ओके, लेट्स स्टार्ट. जैसे कि ये क है, क प्लस छोटा ऊ क्या बनता है? क ऊ कु. तो ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? नीचे. सेम वे थ प्लस छोटा ऊ तो का क्या बन जाएगा? थू. समझ आया? एक ऊ की मात्रा में ही ऐसा है कि र एक ऐसा लेटर है जो जिसमें ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी. बाकी सारी मात्रा हम सारे वर्ण में जैसे लगाते हैं वैसे ही लगेगी. एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये मात्रा ही ऐसी है जो र के नीचे नहीं लगती है. देखिए, ये है र के साथ छोटे ऊ की मात्रा. तो हम ये है ना ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है. र के नीचे नहीं लगेगी, र के बाजू में लगेगी. कैसे लगेगी? ऐसे. समझे? हमेशा ये याद रखना है कि सारी मात्रा हम जैसे लगाते हैं वैसे ही लगेगी. जैसे कि मान लो अगर हमें रा लिखना है तो क्या करेंगे? र के पीछे आ की मात्रा. री लिखना है तो क्या करेंगे? र के आगे छोटी ई की मात्रा. बड़ी ई लगानी है तो र के पीछे छोटी ई की मात्रा. पर एक ऊ ऐसी मात्रा है जो र के नीचे नहीं लगती है. वो कहाँ लगेगी? र के पास में. ओके, ये हमें हमेशा याद रखना है. अब मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको कुछ वर्ण लिख के बताऊंगी, आपको मुझे रीड करके बताना. ओके, चलिए. अब हमने आ, छोटी ई, बड़ी और छोटा ऊ चार मात्रा सीख ली है. भले ही छोटा ऊ को भी हमने लर्न करना शुरू किया पर आपको पता तो चल गया ना कि छोटा ऊ कहाँ लगता है. तो अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ण लिखते जाऊंगी, आपको उसको रीड करके बताना है. ओके, चलिए ट्राई दिस वन. चलिए रीड कीजिए. ये मैंने क्या लिखा है? श. करेक्ट. कैसे पता चला? ये क्या लिखा है? श. श के साथ मात्रा कौन सी लगाई है? आ की. तो श आ श. फिर नेक्स्ट वर्ड. चलिए ये रीड कीजिए. क्या लिखा है मैंने? गुड. ये वर्ण कौन सा है? प. प के साथ कौन सी मात्रा लगी है? छोटी. प ई पी. गुड. समझ आ रहा है आप लोग को डिफरेंस सारी मात्रा का? जैसे ही मात्रा चेंज हो जाएगी तो उसका उच्चारण भी चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. चलिए ये क्या है? ख. ख के साथ मैंने लगाई ऊ की मात्रा तो ये क्या बन गया? ख ऊ खू. समझ आ रहा है आपको डिफरेंस? गुड. चलिए अब ये रीड करिए. क्या लिखा है ये क्या है? म. म के साथ कौन सी मात्रा लगाई है हमने? बड़ी ई की मात्रा. म ई मी. क्यों लंबा किया हमने? क्योंकि ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा. तो उसका उच्चारण भी कैसा होगा?
बड़ा मतलब कि लंबा। समझ आ रहा है आप लोग को? गुड। चलिए ये रीड कीजिए, क्या लिखा है मैंने। न के साथ कौन सी मात्रा लगी है? आ की, तो न आ ना। नेक्स्ट वर्ड, चलिए ये रीड करिए, ये कौन सा वर्ण है? त के साथ मात्रा कौन सी लगी है? छोटी है कि बड़ी है? छोटी। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि वर्ण के आगे लगी है। तो ये क्या बन गया? त ई ती। एंड लास्ट वन, चलिए ये कौन सा वर्ण है? ब। और मात्रा कौन सी है? उ। छोटा कि बड़ा? छोटा, क्योंकि उसका ये कर्व है जो ये है वो आगे की साइड आ रहा है। अगर पीछे की साइड जाता तो बड़ा होता। तो ब को लगा उ की मात्रा, तो क्या बन गया? बु। हमें यही याद रखना है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है, फिर हमारे लिए रीडिंग बहुत इजी हो जाएगा। ओके, जैसे कि आ की मात्रा कहाँ लगेगी? पीछे। छोटी आगे, छोटा ऊ नीचे, बड़ा ई पीछे। सो इजी ना। चलिए ये तो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला, मतलब समझने वाला पार्ट। अब आते हैं हमारे राइटिंग वाले पार्ट के लिए। ओपन करनी है एमईटी की ये हिंदी की बुक में पेज नंबर 22 ओपन करना है। ओके, बी रेडी विद दिस बुक। So students, now let's start our writing work. Okay, so आपने पेज नंबर 22 ओपन कर लिया है। गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर CW। डन एवरीवन। जैसे कि हमने सीखा कि छोटी ऊ की मात्रा के कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, करेक्ट। और छोटी ई की मात्रा कौन से साइड जाएगी? आगे की साइड। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। अगर बड़ा होता है तो हम पीछे के साइड जाने देते। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे की मात्रा नीचे की साइड लगती है, तो उसकी साइन भी हमें ऐसे नीचे की लाइन में करनी है। ओके, ऐसा आपको 3 टाइम्स छोटे ऊ की मात्रा की साइन करनी है। चलिए कर लीजिए। ऐसे लास्ट वाली लाइन में करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बीच की 2 लाइन्स में तो हम क्या लिखते हैं? हमारा वर्ण लिखते हैं, मतलब क ख ग कोई भी लेटर लिखते हैं, और लेटर के नीचे लगेगी छोटे ऊ की मात्रा। ओके, चलिए ये मात्रा का साइन लगा लीजिए। फिर ये देखिए, देखो यहाँ पर है ना एग्जाम्पल, जैसे 2 लाइन्स में यहाँ पे क्या लिया है? क, और क के नीचे लगा दिया छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया? कु। ठ प्लस छोटा ऊ ठू, स प्लस छोटा ऊ सु, श प्लस छोटा ऊ शु। समझे? नाउ व्यंजन के साथ छोटे ऊ की मात्रा जोड़कर उसका सही उच्चारण कीजिए। सेम वे जैसे हम हर बार करते हैं, हर एक वर्ण में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है और उसे रीड भी करना है। ओके, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे हम? आगे, पीछे या फिर नीचे? नीचे। चलिए फर्स्ट वन दिया हुआ है कु। क्विक उसका उच्चारण करना है, एकदम स्पीड में बोलना है क्योंकि वो छोटा ऊ है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, ख के नीचे छोटा ऊ तो खु। फिर ग के नीचे छोटा ऊ गु। चलिए आप मेरे साथ साथ फटाफट से मात्रा लगाते जाइए और रीड करते जाइए। घू, चू, छू, झू, जू, टू, ठू। एक बात याद रखिए, छोटे ऊ में आप आगे आगे नहीं मात्रा लगाएंगे क्योंकि इसमें एक चेंज आएगा। वैसा मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो मेरे साथ ही करते जाना। डू, ढू, तू, थू, दू, धू, नु, पू, फू, बू, भू, मू, यू।
अब आएगा ये चेंज। अब आप बताइए, आपको अगर याद है तो बताइए कि र में छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है। यस, र एक ही ऐसा वर्ण है जिसमें छोटे ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी। बाकी सारी मात्रा हम सारे वर्णों में जैसे लगाते हैं वैसे ही लगेगी। एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दो मात्रा ही ऐसी है जो र के नीचे नहीं लगती। कहाँ लगती है? उसके बाजू में। और अगर वो छोटा ऊ है तो हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करेंगे। ओके, चलिए करिए। नेक्स्ट, लू, वू, शू, सू, सू और हु। अब आपको ये पूरी वर्णमाला एक और बार रीड करनी है, जैसे कि कु, खु, गु, घु, चू, छू, झू, जू, टू, ठू। ऐसे आपको ये पूरी वर्णमाला रीड करनी है। देन मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। सेम वे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड CW। रीड दिस। चित्र देखकर शब्द लिखिए, मतलब कि पिक्चर्स दिए हैं, उसके नेम लिखने हैं और उसके लिए नीचे हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर शब्दकोश दिया है। शब्दकोश मतलब हेल्पिंग बॉक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? यस, पुल, ब्रिज। जो नदी के ऊपर हम बनाते हैं ना, नदी को क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बनाते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुल। अब यहाँ पर देखिए कि हम छोटे ऊ के साथ कैसे लिखेंगे। कौन सी दो लाइंस में लिखेंगे हम? बीच की दो लाइंस में। तो ये प को लगा छोटा ऊ, तो छोटा ऊ कहाँ जाएगा? नीचे। पुल, राइट डाउन पुल। सेकेंड वन, गुड़िया। ग को लगा छोटा ऊ, ड को लगी छोटी ई और या, गुड़िया। आप लोग मेरे साथ राइटिंग करते जा रहे हो ना? गुड। नेक्स्ट वन, कछुआ। क, छ को लगा छोटा ऊ और आ, कछुआ। देन नेक्स्ट पिक्चर किसका है? यस, साबुन। चलिए राइट डाउन, साबुन। नेक्स्ट वन क्या है? ये धनुष। राइट डाउन, ध नु ष। नेक्स्ट वन, ये किसका पिक्चर है? थोड़ा डिफिकल्ट है, पर बुढ़िया। बुढ़िया मतलब ओल्ड लेडी। जो बूढ़ी हो जाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बुढ़िया, मतलब ओल्ड लेडी। चलिए राइट डाउन, बुढ़िया। नेक्स्ट वन, गुलाब। नेक्स्ट क्या पिक्चर है ये? सिक्का। करेक्ट, पर सिक्का नहीं, यहाँ हम छोटा रू यूज सॉरी छोटे ऊ की मात्रा यूज करेंगे। तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें छोटा ऊ आता हो। क्या है ये? रुपया। तो अब आप बताइए कि रुपया में र में मैं छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं? करेक्ट, र के बाजू में, र और छोटा ऊ, फिर रुपया। नेक्स्ट वन, ये कौन सी प्लेस है? यहाँ कौन रहता है? यस, शेर। तो शेर कहाँ रहता है? गुफा में। राइट डाउन, गुफा।
नेक्स्ट वन, ये किसका पिक्चर है? सुई। राइट डाउन सुई। नेक्स्ट वन, ये क्या है? जग। वो तो मुझे पता है, पर हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? सुराही। क्या बोलते हैं? सुराही। राइट डाउन सुराही। सुराही। तो हमें कौन सी ई की मात्रा आएगी, छोटी या बड़ी? यस, बड़ी। नेक्स्ट पिक्चर, क्या हुआ है अभी? सुबह के रात? यस, सुबह। तो राइट डाउन सुबह। नेक्स्ट वन, किसका पिक्चर है ये? चूहिया। नेक्स्ट वन, ये किसका पिक्चर है बहुत इजी, पर हमें नाम ऐसा ढूंढना है जिसमें ऊ की मात्रा आती हो। क्या है ये? पेड़। पर पेड़ में तो ऊ की मात्रा नहीं आती है। सोचो, ट्री को और हम क्या बोलते हैं? तरु। क्या बोलते हैं? तरु। राइट डाउन तरु। अगेन र में कहाँ पे लगाऊं मैं ऊ की मात्रा? बाजू में। राइट डाउन तरु। नेक्स्ट वन, बगुला। एंड लास्ट वन, क्या है ये? कुटिया। कुटिया मतलब छोटा सा घर जो घास और वो सब चीज से बना हुआ होता है। डन। अब आपको ये सारे वर्ड्स रीड करने हैं। देन मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। नाउ पेज नंबर 24, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और HW क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दिए हैं उनके सब के नाम हमने अभी ही सीखे हैं। तो अब ये आपकी टेस्ट समझ लो कि मुझे भी पता चले ना कि आपको कितने नाम याद हुए, है ना। फिर भी चलो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी। मैं यहाँ पिक्चर्स के नेम आपको बता दूंगी। आपको क्या करना है, वो नेम को कितने टाइम्स लिखना है यहाँ पर? 2 टाइम्स। एक एग्जाम्पल में लिख के दिखा दूंगी। ओके, चलिए फर्स्ट पिक्चर किसका है ये? कछुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 टाइम्स कछुआ लिखोगे। अंडरस्टूड? ऐसे ही आपको हर एक पिक्चर के नेम कितने टाइम्स लिखने हैं? 2 टाइम्स। ओके, अब मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं आपको सारे नाम बता दूंगी, पर आपको अपने आप ही लिखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसका पिक्चर है ये? सुराही। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? सुराही। नेक्स्ट वन, थोड़ा डिफिकल्ट है पर याद करो, अभी हमने लर्न किया था। क्या है ये? तरु। क्या लिखना है हमें? तरु। नेक्स्ट वन, ये क्या है? चूहिया। नेक्स्ट वन, क्या है ये? गुड़िया। नेक्स्ट, गुलाब। एंड लास्ट वन, कुटिया। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 24 में ये सारे पिक्चर्स के नेम आपको 2 टाइम्स लिख लेने हैं। अंडरस्टूड? अगर ना समझ आए तो हमने अभी ही पेज नंबर 23 में ये सारे लर्न किए हैं, तो आप वहाँ से भी एक और बार लर्न करके फिर ये होमवर्क कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, रीड दिस। गुलाब का चित्र बनाकर कुछ वाक्य लिखिए। सबसे पहला काम क्या करना है हमें? ड्राइंग। ये आपको जो ब्लैंक जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है? एक गुलाब मतलब एक रोज़ का पिक्चर ड्रॉ करना है। सिर्फ ड्राइंग करना है, नो कलरिंग। ओके, और उसके बाद नीचे जो लाइंस दी है उसमें आपको क्या करना है? गुलाब के ऊपर वाक्य लिखना है, जैसे हम हर बार लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख के रखे। अब आप ही बताइए कि गुलाब के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। गुलाब क्या है? एक
फूल। तो एक वाक्य हमने क्या लिखा है कि गुलाब एक सुंदर फूल है। गुलाब एक कैसा फूल है? सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, है ना। फिर गुलाब में क्या होता है? स्मेल। गुलाब की स्मेल कैसी होती है? बहुत अच्छी। तो सेकंड वन हमने क्या लिखा है कि गुलाब की खुशबू अच्छी होती है। खुशबू मतलब स्मेल। फिर गुलाब में क्या होता है पता है? कांटे होते हैं। कभी भी आप गुलाब को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, वरना आपको कांटे लग जाएंगे, ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट वन क्या लिखा है? गुलाब में कांटे होते हैं। फिर गुलाब तो आपने देखे होंगे, कितने कलर्स के होते हैं पता है आपको? रेड होते हैं, पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, ऑरेंज होते हैं, बहुत सारे कलर्स के गुलाब होते हैं। तो हम एक और वाक्य क्या लिख सकते हैं? गुलाब के कई रंग होते हैं। कई मतलब बहुत सारे रंग होते हैं। एंड लास्ट वन, गुलाब के पौधे होते हैं। ये तो हमको पता ही है, गुलाब पेड़ पे नहीं उगता है। गुलाब कहाँ पे उगता है? छोटे छोटे पौधों पे। फिर भी आपके लिए एक और लाइन नीचे खाली बच गई है, उसमें आप अपने हिसाब से आपको जो नया वाक्य समझ में आता है वो आप लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें आपको गुलाब के ऊपर सारे वाक्य लिख लेने हैं और गुलाब का पिक्चर भी ड्रॉ कर लेना है। ओके।